जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऊपर वाली ओर। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन पवित्र वसुंधरा पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को खास तौर से इस गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला फतेहपुर के जिला संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे जिले के अध्यक्ष महोदय, जिले स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमियों को, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सेवा में निरंतर समय दे रहे सभी जिम्मेदार सेवादार सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, ना चाहते हुए भी हम सभी प्रेमी भाई बहनों को ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए। अगर गुरु महाराज हम लोगों को जीवन में न मिलते तो हम लोग अपना ये मानव जीवन खाने पीने सोने में या दुनिया के काम धंधे में, घर मकान दुकान जमीन तैयार करने में पूरा का पूरा समय हम लोग अपना बिता देते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए, महात्मा जब जब इस धरती पर आते हैं तो महात्मा सबकी भलाई के लिए अपना संदेश जन जन को देने का प्रयास करते रहते हैं। अगर महापुरुष जीवन में न मिले तो जैसे एक पशु अपना जीवन बिताता है, पशु का काम है, अगर उसको छोड़ दिया जाए वह अपना पेट भर लेगा, पशु बच्चा पैदा कर लेगा, पशु भी कहीं न कहीं रह लेगा। ये तीन काम पशु कर लेता है। अगर ये मनुष्य शरीर पाकर हम लोगों ने अपना पेट भर लिया,
हम लोगों ने बच्चा पैदा कर लिया, हम लोगों ने रहने के लिए घर मकान बना लिया। ये 3 काम तो पशु भी कर रहा। आखिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? अब हम लोग इस पर कभी विचार नहीं कर पाए। तो महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा सच्ची बात को समझा देते हैं। यह मानव जन्म हम लोगों को किस काम के लिए मिला, मनुष्य शरीर कब मिलता है और मनुष्य शरीर क्या है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये 3 प्रश्न है। मनुष्य शरीर क्या है, मनुष्य शरीर कब मिलता है और मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला। केवल घर मकान दुकान जमीन बनाने के लिए नहीं। महात्मा सच्ची बात बताने समझाने आया करते हैं। तो महात्माओं ने लिखा, यह मनुष्य शरीर किराए का मकान है, न तो ये खेत है, न ये खलिहान है, न ये परचून की दुकान है। मनुष्य शरीर किराए का मकान है। ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर आलीशान है। और यह मनुष्य मंदिर हम लोगों को कितने दिनों के बाद मिलता है? तो कबीर साहब किताबों में लिख करके गए, 184 भरम के पग पे अटको आए, आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। महात्मा किताबों को क्यों लिखे? कि हम दुनिया के लोग पढ़ करके समझेंगे मानव जीवन का असली काम क्या है। उस काम को करने में हम लोग लग जाएंगे। तो जब ये मनुष्य शरीर हम लोगों को नहीं मिला था तो हम सब लोग यानी आत्मा कहाँ रहते थे? तो कबीर साहब ने बताया 84 लाख योनियों में यह जीव वहां दुख पाता रहता था। कभी पेड़ पौधा बनकर, कभी कीड़ा मकोड़ा बनकर, कभी कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर। ऐसे 84 लाख योनियों में हम सब जीव दुख पाते रहते हैं। 84 लाख योनियों में थोड़ा बहुत जो अच्छे कर्म हो जाते हैं उसी से मानव जन्म हम लोगों को मिल जाता है। जैसे मनुष्य शरीर हमको आपको मिला, जिस पेड़ के नीचे हम आप बैठे हैं यह भी कभी मनुष्य था, लेकिन आज पेड़ की योनि में पड़ा है। अब इसको लाभ कैसे मिलेगा? हम आप पेड़ की छाए में बैठ गए, पेड़ की लकड़ी अपने काम में लगा लिए, फल हम लोगों ने खा लिया, यह पुण्य इस जीवात्मा को मिलता है। ऐसे 84 लाख योनियों में जब थोड़ा थोड़ा पुण्य बन गया तब एक बार ये मानव जन्म हम सब जीवों को दे दिया जाता है। जब मनुष्य शरीर मिलने लगता है तो माँ के गर्भ में 9 महीने हम सब जीवों को उल्टा लटकाया जाता है, पैर ऊपर सर नीचे रहता है। उस समय जीव को अपार पीड़ा होती है। जीव रोता है, रो करके प्रभु से वादा करता है कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए, मुझे 84 लाख योनियों में वहां दुख ही दुख मिलता रहा। अब जब मैं मनुष्य शरीर में बाहर जाऊंगा तब मैं दुनिया का कोई काम नहीं करूंगा, हम दिन रात भजन करेंगे। तो माँ के गर्भ में जीव रो करके वादा करता है। महात्माओं ने लिखा भी था, गर्भ में जीव पड़ो जा बही से, तब ही से लग्यो हरि नाम पुकारन। जब ये जीव माँ के गर्भ में रहता है तो प्रभु को याद करता रहता है और उस समय अपार पीड़ा होती रहती है। जीव रो करके कहता है, गर्भ से दूर करो हमको अब, कही बोला यह जीव दुरावन। ये जीव दूर देश का रहने वाला, यानी जहां हम लोग रहते हैं ये हम लोगों का घर नहीं, हम लोग परदेश में रहते हैं। आत्मा कहाँ की रहने वाली है?
महात्माओं ने बताया कि आत्मा अमर देश की रहने वाली है। कबीर साहब किताबों में लिखे थे, हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा, एक ही बूंद सिंध बन बैठा, भ्रम का जाल पसारा। अब हम लोग अमर देश के रहने वाले हैं, लेकिन हम सब लोग मर देश में रहते हैं, परदेश में रहते हैं। ये पराया देश है। अब जितने भी महात्मा इस धरती पर आए, कबीर दास जी, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल, दरिया भीखा, सहजो बाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, सब महात्मा अपने अपने समय में पहले तो जीवों को समझाने का प्रयास किए। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर लगभग 60 वर्षों तक हम जीवों को समझाने का प्रयास करते रहे। जब महात्मा जाने लगते हैं, महात्मा किताबों को छोड़ देते हैं। हमारे गुरु महाराज भी 9 किताबों को गुरु महाराज ने लिखा। स्वामी जी महाराज ने किताबों को अभी बंद करके रखा। एक बार गुरु महाराज ने कहा, अगर ये किताबें प्रकाशित कर दी जाएंगी तो इन किताबों को ही पढ़ने में लोग अपना समय बिता देंगे, जैसे आज गीता रामायण को पढ़ने में लोग अपना समय बिता रहे और सच्ची बात को नहीं समझ पा रहे। गुरु महाराज अपनी पुस्तकों को लिख करके बंद करके रखे। आगे दुनिया के लोग उन पुस्तकों को पढ़ेंगे और अपने घरों में रखेंगे, उसका आदर सम्मान करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर समय पर हम सब लोग महात्मा की बात को नहीं माने, समय की शक्ति की बात को नहीं माने, तो यह जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में चला जाता है। तो जब जब महात्मा आए तो महात्माओं ने किताबों में लिखा, यह इंसान, ये पराया देश है, आपका अपना असली देश नहीं है। तो पहले तो हम लोग अपने को जाने कि हम कौन हैं। तो आपके गीता में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, अर्जुन तुम अपने को जान लो, तुम कौन हो। भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे, परमोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुझे। अर्जुन तुम भगवान के अंश हो, यानी आत्मा परमात्मा के अंश है। अब हम लोगों का जहां असली घर है, वह घर हम लोगों का छूट चुका है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया था, गीता में लिखा है, तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पावोगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अर्जुन, तुम अजर अमर अविनाशी देश के रहने वाले हो। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? अमर देश की रहने वाली। प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग परदेश में रहते हैं, लेकिन महात्मा अपनी अपनी भाषा में समझाए। जब महात्मा आए तो किताबों में लिख के चले गए। अब हम लोग गा बजा रहे, महात्मा की बाणी ही हम लोग गा रहे। चल उड़ जा रे पंछी ये अपना, देश नहीं बेगाना, जिस नगरी में करे बसेरा, तेरी नहीं पराई। इस नगरी का मालिक एक दिन सोटन मार भगाई। महात्मा लिख दिए, हे इंसान, आप पराए देश में रहते हो। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, हम आप परदेश में रहते हैं, यह बात भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे। गीता इसीलिए लिखी गई कि दुनिया के लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। और महात्मा जब आए तो महात्मा यही बात हम लोगों को समझाने का प्रयास किए।
तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया कि अर्जुन, तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो। आत्मा नहीं मरती, शरीर मर मर जाता है, यानी शरीर बदल बदल जाता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है, मरती नहीं। प्रेमी भाई बहनों, ठीक है रहने दीजिए, देखिए ठीक है ऐसे रहने दीजिए बस। महात्मा हम लोगों को ये बात समझाना चाहते हैं, हम सब लोग अमर हैं, यानी हम लोग आत्मा हैं, लेकिन आज हम लोग इस शरीर में हैं। अभी हमारे शरीर का समय पूरा हो जाए, आत्मा शरीर से अगर निकल गई, ठीक है, तो आप तुरंत इस तख्ते से नीचे जमीन पर लेटा देंगे। आप कहेंगे कि राजेश भाई चले गए, शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। अब लोग इस चेहरा देखना नहीं चाहेंगे, चाहे कितना सुंदर चेहरा हो। आत्मा निकल गई तो लोग मुंह ढक देते हैं, कहते हैं चेहरा देखने में डर लग रहा। तो हम लोग आत्मा हैं, ये आत्मा अमर देश की रहने वाली है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम अपने को जानना चाहो तो क्या करना पड़ेगा? पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अगर तुम अपना रूप जानना चाहते हो तो संसार का प्रेम आपको तोड़ना पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, गुरु महाराज यही बात समझाते थे कि बच्चे अपने घर परिवार में रहना, खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करना। लेकिन गुरु महाराज सत्संग में समझाया करते थे, जगत के जाल से हटना यही मर्दानगी करना। जब हम आप संसार के जाल से हटेंगे, यानी संसार के काम काज से थोड़ा सा अपना मन हटाकर गुरु के काम में, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अगर हम लोग समय देंगे, जब हम लोग अपनी आत्मा को जान जाएंगे, अपना रूप हम आप जान पाएंगे, तो आत्मा के दर्पण में ही परमात्मा को जीते जी पाया जा सकता है, और कोई रास्ता और साधन नहीं। मनुष्य शरीर ही ऐसा साधन है जिस शरीर में रहकर हम लोग अपने आत्मा के दर्पण में परमात्मा को जीते जी पा सकते हैं। अब इसके लिए महापुरुषों ने लिखा कि घर परिवार नहीं छोड़ना होता, जंगल में नहीं जाना होता, कपड़ा नहीं बदलना होता, कोई साधु महात्मा नहीं बनना पड़ता, अपने अपने घर परिवार में रहना। और गुरु महाराज ने कहा बच्चे देश समाज में रहना, रोटी बेटी अपने में रखना। और गुरु महाराज ने समझाया, क्या बच्चा, आप मेहनत ईमानदारी की कमाई करना, 24 घंटे में 22 घंटा दुनिया के काम में लगा देना अपने शरीर के, लेकिन अपनी आत्मा के लिए 2 घंटे का समय निकाल देना, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अपने घर परिवार में रहकर सुमिरन, ध्यान और भजन कर लेना। आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, यह रास्ता गुरु महाराज हम लोगों को बता दिए, लेकिन हम सब लोग अब इस पराये देश में रहते, पराया सामानों को हम आप इकट्ठा करने में लगे रहते। जैसे अपने घर में बच्चा छोटा सा है, अगर बच्चा कोई खिलौना लेकर के खेल रहा हो, माता पिता बच्चे से कहें कि बेटा ये काम तुम कर लो, बच्चे का मन खिलौने में लगा है, बच्चा खेल रहा है। अगर माता पिता बच्चे के पास जाकर उसका खिलौना छीन ले तो बच्चा रोने लगता है। ठीक उसी तरह से हम लोग परमार्थ के रास्ते पर अबोध बालक हैं। हम लोगों को परमार्थ का कोई ज्ञान नहीं है, हम लोगों को आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग शरीर पा लिए, अब शरीर के लिए दिन रात मेहनत कर रहे, लेकिन महात्मा जब आते हैं तो महात्मा आत्मा के लिए कोशिश करते हैं
तो हम लोग कहाँ भूले हुए हैं? माया के सामानों में। ये घर, मकान, दुकान, जमीन, ये सब माया का खिलौना है, और इसी खिलौने में हम आप दिन रात खेलते हैं। घर, मकान, दुकान, जमीन बनाने में अपना पूरा समय लगाते हैं। महात्मा जब आते हैं तो महात्मा हम लोगों का ध्यान थोड़ा इधर से हटाकर चाहते हैं कि थोड़ा आत्मा के लिए लोग कमाई कर लें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु की बात कोई कोई मान पाता है, सब के सब जीव गुरु की बात को नहीं मान पाते। अगर मानव जीवन में गुरु मिल भी गए, हम लोग उनकी बात नहीं मान पाए, तो हम लोगों का उसमें भारी नुकसान होगा। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, अगर बच्चा गुरु की बात नहीं माना, मेहनत से पढ़ाई नहीं किया, तो बच्चा कभी पास नहीं हो सकता। वैसे हम लोग पराविद्या के विद्यार्थी हैं। आध्यात्मिक विद्या पाने के लिए, आत्मा का धन कमाने के लिए हम लोग मथुरा जा रहे, खितौरा जा रहे, सत्संग में जा रहे, सेवा कर रहे, प्रचार कर रहे, भजन कर रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु की बात हम आप न माने तो कभी भी हम आप इस विद्यालय में पास नहीं होंगे। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग सुना रहे थे। मध्य प्रदेश में काफिला गया हुआ था। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते सुनाते कह दिए, यानी बच्चा, सुमिरन ध्यान भजन सब थोथा है, संत मत में केवल गुरु का वचन सर्वोपरि। एक प्रेमी सत्संग ध्यान से सुन रहे थे। जब सत्संग खत्म हुआ, स्वामी जी महाराज से वो पूछ बैठे, कहने लगे, गुरु महाराज, आप सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता बताते हैं, आप कहते हैं कि ये कमाई आपके काम आएगी, और आज आपने सत्संग में सुनाया है कि सुमिरन ध्यान भजन सब थोथा है, संत मत में गुरु का वचन सर्वोपरि है, तो आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? स्वामी जी महाराज बताने लगे, कहने लगे, बच्चा, संत मत में केवल गुरु का वचन ही सर्वोपरि होता है। अगर कोई सत्संगी मथुरा जाकर आपको नाम दान मिल गया, अब आप अपने घर परिवार में रहकर अगर आप चाहें कि हम 8 घंटा बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन कर लेंगे और गुरु महाराज खुश हो जाएंगे, तो कभी भी हम आप भजन नहीं कर पाएंगे। अगर हम आप बहुत प्रयास भी करेंगे, बहुत कोशिश भी करेंगे, तो ये मन हमको आपको कहीं न कहीं धोखा दे देगा, कहीं न कहीं माया हमको आपको गिरा देगी। स्वामी जी महाराज के समय में अच्छे अच्छे लोग साधना किए, साधना करने के बाद लोग गिर गए, माया ने उनको गिरा दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, तुम मेरे रहते भजन कर लो, वरना मेरे जाने के बाद माया ऐसा तमाचा मारेगी कि आप मिट्टी में मिल जाओगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बचने के लिए केवल गुरु का वचन ही सर्वोपरि होता है। अगर कोई सत्संगी कहे, अब हमको सेवा से मतलब नहीं है, हमको शाकाहार के प्रचार से मतलब नहीं है, हमको मथुरा जाने से कोई मतलब नहीं, हमको गुरु महाराज ने नाम दान दे दिया, अब हम अपने घर में बैठकर भजन कर लेंगे, सुमिरन कर लेंगे, अब हम सेवा क्यों देंगे, सत्संग में क्यों जाएंगे, हम प्रचार क्यों करेंगे? ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चे, संत मत में केवल गुरु का वचन सर्वोपरि। वो प्रेमी गुरु महाराज से पूछ रहे थे कि हुजूर, आपने कहा सुमिरन ध्यान भजन सब थोथा, तो स्वामी जी महाराज समझाए, कहने लगे, बच्चा, मेरे पास आओ। स्वामी जी की गाड़ी के पास में वो खड़े हुए। स्वामी जी ने कहा, वहां चले जाओ पेड़ के पास। अब गुरु महाराज ने भेजा, वहां पेड़ के पास हो गए। फिर स्वामी जी महाराज ने बुला लिया। जब पास में फिर आए, स्वामी जी बोले, फिर पेड़ के पास जाओ। फिर वो पेड़ के पास गए। ऐसे 3-4 बार गुरु महाराज ने उनको बुलाया और पेड़ के पास में भेजा। वो कहने लगे, हुजूर, हम आपकी बात समझ नहीं रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, यही भजन है, जो मैं कह रहा हूं केवल वो तुम करो, वही भजन है। प्रेमी भाई बहनों, संत मत में गुरु का वचन सर्वोपरि होता है। अगर हम लोग पराविद्या के विद्यार्थी बन गए और अपने गुरु महाराज की बात नहीं मान रहे, तो कभी भी हम आप भजन की कमाई इकट्ठा नहीं कर पाएंगे।
जब आप गुरु की बात मानेंगे तो आपके पास भजन की कमाई इकट्ठा होगी। क्योंकि महात्मा चाहते क्या है, हम जीवों को यहाँ से पार करना चाहते हैं। लेकिन इसमें प्रेमी भाई बहनों, एक काल भगवान ने ऐसा वरदान मांग लिया है। अब उस वरदान के तहत अगर हम लोग अपने को नहीं समझे तो नुकसान अपना होगा। जब इस धरती पर सबसे पहले संत कबीर दास जी आ रहे थे, तो कबीर दास जी जब मृतलोक में आ रहे, हम जीवों को ले जाने के लिए, जैसे गुरु महाराज ने कहा, बच्चा हम आपको यहाँ से ले जाने के लिए आए। महात्मा क्यों आए? दुख में देखा तुमको जब ही, दया आई हम आए तब ही। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब सत्पुरुष ने देखा कि अब ये जीव काल के देश में यहाँ दुख पा रहे, दुख कैसे मिल रहा, कभी पेड़ पौधा बने, कभी कीड़ा मकोड़ा बने, कभी गाय भैंस बैल कुत्ता सुअर बिल्ली बने, तो वहां दुख ही दुख तो मिलता है, वहां सुख कहाँ मिलता है? वहां पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा। आज ये मनुष्य शरीर है, अच्छा से अच्छा कपड़ा हम आप शरीर पर डाल रहे, यह चेहरा हमारा देखने में सुंदर लगेगा, सेंट साबुन क्रीम लगा रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए हम सब लोग इस संसार में दुख पाते हैं। अब वो दुख कैसे मिलता है? जैसे आज हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, प्यास लग गई तो हम आप पानी पी लिए, और गर्मी लगी तो हम आप पंखा चला लिए, अगर सर्दी लगी तो कंबल रजाई ओढ़ लिए। तो मनुष्य योनि कर्म योनि है। जब ये आत्मा 84 में जाती तो वहां पर अब गाय भैंस बैल को देखिए, अब उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होगा, अब उनके रहने के लिए कोई मकान नहीं होगा, अब उनके खाने के लिए कोई अच्छा भोजन और इंतजाम नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, वहां पर नंगे रहना होता है, नंगे चलना पड़ता है, जहां बैठेंगे उठेंगे टट्टी पेशाब वही पड़ी रहेगी और शरीर में टट्टी पेशाब लगी रहेगी। आज तो हम आप सेंट साबुन क्रीम लगा रहे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, शरीर के लिए हम लोग इतना परिश्रम कर रहे। तो जब इस धरती पर कबीर साहब आ रहे थे, हम जीवों को यहाँ से ले जाने के लिए, इस दुख के देश से महात्मा हम लोगों को सुख के देश में ले जाना चाहते। तो काल भगवान ने कबीर साहब को रोक लिया, कहा कि आप मेरे देश में ऐसे नहीं जाएंगे। अगर आप जाएंगे और लोगों को बता देंगे कि आप अपने घर चलो, तो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, हमारा ये मृतलोक पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो कबीर साहब ने पूछा, बताओ तुम चाहते क्या हो? तो काल भगवान कहने लगे कि जब आप मृतलोक में जाइएगा तो किसी भी जीव को पिछले जन्म का कर्म याद मत कराइएगा। अगर हम लोगों को महात्मा दिखा दें कि हम पिछले जन्मों में गाय बने थे, घोड़ा गधा बने थे, वहां हम पड़े थे 84 में पीड़ा हो रही थी, वहां सुअर बने थे टट्टी खा रहे थे, अगर पिछले जन्म का कर्म महात्मा हम लोगों को याद करा दें तब तो मन भजन में लग जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप अब इस चीज को भूल जाते हैं, माया पर्दा डाल करके। अब पिछले जन्मों में हम कहाँ पड़े रहे, कितनी पीड़ा हुई, इसको माया भुलवा देती है, पर्दा डाल देती है, याद नहीं रह जाता। तो काल भगवान जानते थे कि अगर महात्मा जीव को याद करा देंगे या दिखा देंगे, सत्संग के वचन से महात्मा याद तो कराते हैं, लेकिन अगर महात्मा दिखा दे तब तो हम आप प्रेमी भाई बहनों फिर भजन में लग ही जाते। लेकिन काल भगवान ने वरदान मांग दिया कि किसी भी जीव को पिछले जन्म का कर्म याद मत कराइएगा। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि जब आप मृतलोक में जाएंगे तो आप किसी भी जीव को जाकर के चमत्कार नहीं दिखाएंगे। अगर चमत्कार हो जाए तब तो भीड़ मथुरा में वैसे भी लग जाए। अगर किसी की आंख खराब हो गई, महात्मा के पास जाकर के कोई कह दे, महाराज मेरी आंख ठीक कर दीजिए, अगर महात्मा एक आदमी की आंख ठीक कर दे तो दुनिया के सब अंधे लोग
महात्मा के पास पहुंच जाएंगे। अगर कोई किसी का पैर टूट गया, अब वो लूजे लंगड़े हैं, महात्मा के पास जाकर अगर उनसे पैर मांग ले कि हमारा पैर ठीक कर दीजिए, अगर उनका पैर महात्मा ठीक कर दे, चमत्कार हो जाए, तो दुनिया के सब लूजे लंगड़े लोग महात्मा के पास पहुंच जाएंगे। तो काल भगवान इस बात को जानते थे कि जो संत पूरे जाते हैं उनको काल भगवान कह देते हैं कि आप चमत्कार मत दिखाइएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब एक संत अमर लोक सत्यलोक से मृतलोक में आते हैं जीव के कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, उसी समय काल भगवान अपने देश से हजारों संत उतार देते हैं गुरु के रूप में। अब आप उनके पास जाएंगे, बेटी बेटा नहीं तो बेटी बेटा मिल जाएगा, पैर टूट गया पैर ठीक कर देंगे, अब कोई बाधा है तुरंत आपकी बाधा खत्म कर देंगे। तो आपको लगेगा कि ये महात्मा ठीक है और ये महात्मा ठीक नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, मैं तो आत्मा की बीमारी दूर करने के लिए आया, और हम आप क्या चाहते हैं? शरीर की बीमारी दूर कराना चाहते, हम लोग केवल शरीर का सुख चाहते हैं। तो महात्मा का निशाना अलग होता है, हम आप बात को समझ नहीं पाते। तो काल भगवान ने देखा कि जब ये संत जा रहे तो हमारा भेद खोल देंगे, जीवों को बता देंगे कि देखो ये पराया देश है, आप काल के देश में रहते हो, यहाँ जो जो कर्म आप करोगे वह कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। यही बात स्वामी जी महाराज हम लोगों को सत्संग में समझाते रहे। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो कर्म हम आप करेंगे हमको आपको भोगना है। आज हम आप किसी जानवर की गर्दन काट रहे, एक दिन हमारी आपकी गर्दन काटी जाएगी, यह निश्चित है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो संत पूरे आते हैं वह महात्मा जीव हिंसा के लिए मना कर देते हैं कि बच्चा आप बुरा कर्म मत करना, जीव हिंसा मत करना। आज इस धरती पर बहुत से महात्मा हैं, लेकिन सब महात्मा आपको मना नहीं करेंगे। चाहे आप शराब पी रहे, चाहे गांजा पी रहे, चाहे आप मांस खा रहे, चाहे आप अंडा खा रहे, वो महात्मा आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन जो महात्मा पूरे होते हैं वो महात्मा मना कर देते हैं, क्योंकि जो बुरा कर्म हम आप करेंगे उसका फल हमको आपको भोगना पड़ेगा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। आज हम आप किसी की गर्दन काट रहे, हमारी आपकी गर्दन काटी जाएगी। सदन कसाई का नियम था, एक बकरा रोज काटता था। एक दिन बकरा काट करके पूरा माल बेच दिया, दुकान बंद कर रहा था, तब तक राजा के सिपाही आ गए। सिपाहियों ने कहा राजा ने मांस मांगा है। सदन कसाई ने कहा भाई मेरा नियम है, मैं एक ही बकरा रोज काटता हूँ, मैं दूसरा बकरा नहीं काट सकता। सिपाहियों ने कहा अगर आज आपने मांस नहीं दिया कल से तुम्हारी दुकान नहीं लगेगी। सदन कसाई सोचने लगा अब मैं क्या करूं। प्रेमी भाई बहनों, मन ने विचार दिया, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये आत्मा को चारों तरफ से घेरे हुए। स्वामी जी महाराज बताते थे कि जैसे ये बीच में आत्मा है, इधर मन इधर बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा को चारों तरफ से घेर लिए। ये काल भगवान ने आत्मा के साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार को लगा दिया। अब ये मन जो है सदन कसाई को उपाय बताया, कहा कि देखो बकरे की गर्दन मत काटो, बकरे की एक टांग काट दो, एक टांग काट करके अब उतना जो है मांस सिपाहियों को दे दो, राजा को मांस मिल जाएगा। बकरे की गर्दन कल काट देना, तुम्हारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा। सदन कसाई ने वैसा ही किया। जब वो छुरी तेज किया और बकरे की टांग पकड़ा, एक टांग जब काटने जा रहा तब तक आवाज आई। आवाज क्या आई? देखो कई बार तुम बकरा बने और मैं कसाई बना, मैंने कई बार तुम्हारी गर्दन काटा और कई बार मैं बकरा बना।
और तुम आदमी बने, कसाई बने, तूने मेरी गर्दन कई बार काटी। ये अदला बदला कई जन्मों से भी चल रहा है। अगर तुम मेरी एक टांग काट दोगे तो अगले जन्म में मैं तुम्हारी एक टांग काटूंगा और तुम रात भर तड़पोगे। यह आवाज सदन कसाई के विचार को बदल दिया। प्रेमी भाई बहनों, अदले बदले का देश है। महात्मा इस बात को समझाने के लिए आया करते, इसीलिए महात्मा हमेशा हमको आपको बचाने का प्रयास करते हैं। तो काल भगवान ने कबीर साहब से ये वरदान मांग लिया कि आप चमत्कार मत दिखाइएगा। फिर काल भगवान ने तीसरी बात कहा, जब आप मृतलोक में जाएंगे आपके पास भीड़ बहुत आएगी, तरह तरह के लोग आएंगे। कोई बीमारी ठीक कराने आएगा, कोई चाहेगा कि हमारा मकान अच्छा बन जाए, कोई चाहेगा बेटे को नौकरी मिल जाए। अगर महात्मा वो चीज देते तब तो प्रेमी भाई बहनों दुनिया के लोग महात्मा के पास भाग करके जाते। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, काल भगवान ने ऐसा वरदान मांग लिया। और तीसरा वरदान जो उन्होंने मांगा, ये कह दिया, आपके पास बहुत लोग आएंगे। जो लोग आपके पास आ जाएंगे आप सबको निज घर नहीं ले जाएंगे, अमर लोक में नहीं ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे? जैसे गांव का कोई प्रेमी, अगर आप एक बार मथुरा चले जाएं, अब आप सोचें कि हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कबीर साहब से काल भगवान ने कह दिया, जब आप मृतलोक में जाएंगे आपके पास भीड़ भारी आएगी। जो जीव आपकी बात मानेंगे ऐसे जीव को आप ले जाइएगा। जो जीव आपकी बात नहीं मानेंगे ऐसे जीवों को मैं खा जाऊंगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु के पास जाने के बाद भी, नाम दान पाने के बाद भी, अगर गुरु की बात हम आप नहीं मान पाए तो भक्ति हम आप नहीं कर पाए, फिर काल भगवान ऐसे जीवों को पकड़ ले जाएंगे। यही तो महात्माओं ने किताबों में लिखा था, गुरु सर से उतरे शब्द बिहुना होए, ताको काल घसीटी है बचा सके ना कोई। जब आप गुरु के वचन से बगल हो जाएंगे तो आपको काल भगवान रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे। अब इसमें हमको आपको बात समझने की जरूरत है। अगर हम आप मथुरा जा रहे और गुरु की बात को नहीं मान रहे तो काल भगवान हम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां पर जब कर्म का हिसाब होने लगेगा तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, वहां मैं भी रहूंगा। अब जब वहां गुरु महाराज रहेंगे तो प्रेमी भाई बहनों, जीव को पार करने में काल बड़ी बहस करता है। ऐसे काल नहीं छोड़ता। जैसे कोई मुकदमा, आपके घर में कोई मुकदमा हो गया, अब आप कचहरी में गए, जज बैठा है तो आपको एक वकील करना हुआ, 2 गवाह करना पड़ा, एक वकील आपके विपक्ष में रहेगा। इस कचहरी में आप रुपया पैसा देकर मुकदमा अपने पक्ष में करा लेंगे। लेकिन जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां खुदा की अदालत में जब इस रूह को पेश किया जाएगा, वहां पर क्या होगा? कर्म का हिसाब होगा। अब वो खुदा की अदालत में जब हिसाब होगा तो वहां पर 2 गवाह रहेंगे। वो गवाही कौन करता है? स्वामी जी महाराज बताया करते थे। ये बातें मुसलमान भाइयों के किताबों में भी लिखी गई थी। इस जिस्म के दोनों कंधों पर 2 फरिश्ते बैठकर नेक और बद कर्मों को लिखते रहते हैं। हर जिस्म के कंधे पर 2 फरिश्ते बैठते हैं। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप कर रहे, हमारा आपका कर्म सब लिखा जाएगा। जब ये जीवात्मा खुदा की अदालत में, ये रूह खुदा की अदालत में जाएगी तो वहां पर अब खुदा की अदालत में हिसाब होगा। ये दोनों फरिश्ते गवाही करेंगे। अब वहां दिखाएंगे, ये रूह जब तक जिस्मानी मस्जिद में रही, इसने जिस्मानी रियाज तो किया, रूहानी रियाज का हम आप रास्ता नहीं जान पाए। महात्मा मिल जाते तो वह रास्ता महात्मा बता देते। अगर सच्चे फकीर मिल जाते तो वह रास्ता हमको आपको मिल जाता। प्रेमी भाई बहनों, अब वहां पर यह दिखाया जाता है कौन जीव कामिल मुर्शिद की बात माना है। अगर हम आप गुरु की बात माने हैं
तो वहां पर साफ साफ दिखाया जाएगा कि ये जीव जब से गुरु के पास गया, सच्चे महात्मा मिल गए, सच्चे फकीर मिल गए, तो इसने अपने फकीर की, अपने मुर्शिद की, अपने गुरु की बात को माना। अगर गुरु की बात को हम आप माने हैं तब तो हम आप वहां बच जाएंगे, वरना काल भगवान फिर सजा देंगे। ये जीव को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जीव आपकी बात नहीं माना है। ये वरदान काल भगवान ने मांग लिया है। तो महात्मा क्या चाहते हैं? जो भी जीव महात्मा के पास जाते हैं, महात्मा चाहते हैं ये जीव मेरी बात को माने। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सारा जीवन मथुरा आते जाते हम आप बिता देंगे, सत्संग सुनते सुनते बिता देंगे, किराया भाड़ा लगा देंगे, लेकिन गुरु की बात अगर नहीं मान पाए तो काल भगवान छोड़ेंगे नहीं। अब थोड़ा सा मिलान कर लीजिए, स्वामी जी महाराज की बात हम आप मान रहे या नहीं मान पा रहे। पहला आदेश नाम दान देने के बाद गुरु महाराज ने सब प्रेमियों को दिया। क्या आदेश मिला था कि बच्चा 2 घंटे का समय आप सुमिरन ध्यान भजन में लगाना, अपनी आत्मा के लिए 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, शाम को अपने अपने गांव में एक जगह इकट्ठा होकर सामूहिक भजन करना। यह आदेश गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को दिया। ऐसा आदेश गुरु महाराज ने क्यों किया? जैसे हम लोग अगर अपने मोहल्ले में 4 घर सत्संगी हैं, शाम को 1 घंटे के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाते, एक प्रार्थना बोल लेते, सुमिरन ध्यान भजन कर लेते, बच्चों को भी पास में बैठा लेते, बच्चे भी माला लेके बैठ जाते। अगर एकांत माला करने के बाद बच्चे सो भी जाते तब भी वहां बच्चे पड़े रहते। कोई बुढ़ा आदमी अब वो बैठ करके नहीं कर पा रहे, अगर लेट करके भजन कर रहे, लेटे लेटे नींद आ गई, वो घंटा भर सोए रह गए, तो उनको भी 1 घंटे का फल भजन में मिलता। प्रेमी भाई बहनों, जैसे अध्यापक की स्कूल में जाकर अगर वो अपनी हाजिरी बना दिए, दिन भर वो सो गए, तब भी उनको वेतन जरूर मिलेगा, क्योंकि हाजिरी लगी हुई है। अगर हम लोग इतना काम करते कि भाई चलो नहीं मोहल्ले में कर पा रहे तो अपने घर में बैठकर माता पिता पति पत्नी बहू बेटा बेटी जितने परिवार के सदस्य हैं, शाम को एक साथ बैठ जाते सुमिरन ध्यान और भजन करने में। तो प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता, लेकिन गुरु का वचन हम आप नहीं मान पाए। जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में होगी, वहां रील चला करके वो दिखाएगा कि आपने कहा था सामूहिक भजन करना, लेकिन इस जीव ने सामूहिक भजन नहीं किया है। तो प्रेमी भाई बहनों, क्या हम आप बच जाएंगे? क्या काल भगवान हमको आपको नहीं पकड़ेंगे, वो रोकेंगे? ये जीव तो आपकी बात नहीं माना। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर घर में पति पत्नी 2 लोग नामदानी है तो 2 लोग एक साथ बैठा करिए, 4 लोग नामदानी है तो चारों लोग एक साथ शाम को बैठा करिए, सुबह में अपने अपने घर पे कर लीजिए। अगर आप ये कहेंगे कि भाई हमको समय नहीं मिलता, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे और शरीर के लिए, नातेदार रिश्तेदार के लिए, घर मकान दुकान जमीन बनाने में अगर हम आप अपना पूरा समय खर्च कर रहे, तो फिर सत्संग में जाने पर हम लोगों के अंदर विवेक कहाँ आया? इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हे इंसान, बिना सत्संग के मनुष्य के बुद्धि में विवेक पैदा नहीं होता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बुद्धि तो पशु भी रखता है। आपको इस बात का विचार करना चाहिए। अगर हम आप विचार नहीं कर पाए तो नुकसान अपना होगा। कभी आप परीक्षा करके देखिएगा, एक बच्चा कुत्ते का हो या गाय का बच्चा, आप गाय के बच्चे को अगर आप पकड़ करके ले जाना चाहें, गाय का बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को उठा करके आप ले जाना चाहेंगे तो गाय दौड़ा करके आपको मारने की कोशिश करेगी। कुतिया का बच्चा है, अब बच्चे को आप पकड़ के ले जाना चाहेंगे, कुतिया भी आपको भौंकेगी, रोकेगी, उसको मालूम है कि मेरा बच्चा है। बुद्धि पशु के पास भी है, लेकिन विवेक नहीं है।
विवेक केवल मनुष्य शरीर के अंदर होता है। अब विवेक कैसे नहीं है? जैसे कुत्ते का बच्चा हो और कुत्ता हो, दोनों के बीच में आप रोटी का टुकड़ा फेंक दीजिए, कुत्ता दौड़ करके रोटी का टुकड़ा उठा लेगा, अपने बच्चे को डांट करके भगा देगा, अपनी रोटी खा जाएगा। बुद्धि उसके पास है कि बच्चा ये मेरा है, लेकिन विवेक नहीं है। और मनुष्य के अंदर विवेक होता है, लेकिन यह विवेक हमारा आपका सो गया। अब सत्संग जब मिलेगा तब बुद्धि में विवेक आएगा। अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर सारा जीवन मथुरा जाते रहे और अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाए, अपने लिए हम आप कुछ कमाई नहीं कर पाए, तो जीवन तो धोखे में जा रहा। तो पहला आदेश गुरु महाराज ने कहा सामूहिक भजन करना। तो अपने अपने घर परिवार में या मोहल्ले में आप शाम को एक साथ बैठा करिए। दूसरा आदेश स्वामी जी महाराज ने क्या दिया था? पूज्य महाराज जी ने कहा था कि आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रख लीजिए और गुल्लक में 1 रुपया सेवा रोज रोज सब लोग डालना। यह आदेश महाराज जी ने दिया था। जब महाराज जी ने आदेश किया, उस समय एक प्रेमी महाराज जी से पूछे कि महाराज जी हम 2 रुपया रोज डालेंगे, तो महाराज जी ने मना कर दिया। महाराज जी ने ये कहा जितना कहा जाए उतना ही करना। अगर महात्मा 1 रुपया कह रहे, आप 2 रुपया डालेंगे तो ये मन की बात हो जाएगी, गुरु की बात कट जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, मन का काम है गुरु की बात काटना। सेवा हम आप देते हैं, सेवा हम आप करते हैं, लेकिन मन के कहने में करते हैं। और स्वामी जी महाराज ने कहा था काल कहीं कोई घात न पाई, सेवा में घुसपैठ लगाई। काल को कहीं जगह नहीं मिली तो काल सेवा में घुस गया। और अब हम आप सोचते हैं भाई हम तो सेवा देते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सेवा आपको गुरु आदेश में करना होगा, तब तो आपका परमार्थ बनेगा। तब इस जीवात्मा को महात्मा धर्मराज के दरबार से छुड़ा लेंगे, वरना काल भगवान हम लोगों को भी रोकेंगे। तो यह आदेश है कि अपने घरों में आप एक गुल्लक रखिए और उसमें 1 रुपया रोज रोज आप डाला करिए। जैसे आप अपने घर में गुरु महाराज की फोटो रख लेते हैं और गुरु महाराज के फोटो पर शाम को आप दीपक और आरती जलाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये बाहरी क्रिया है। अगर आप बाहरी क्रिया में फंस गए तो आपको काल भगवान रोकेंगे, ये मेरी पूजा किया है। बाहर की पूजा काल की पूजा है और अंदर की पूजा दयाल की पूजा है। अगर गुरु महाराज की फोटो आपने घर में रखा है तो फोटो रखिए, लेकिन अगर आप दुनिया के लोगों का देख करके कि भाई हम गुरु महाराज के फोटो पर आरती कर ले और दीपक जला दे, जानते हैं इसका फल क्या होगा? ये रास्ता काल का है। पहला तो नुकसान आपका ये होगा कि काल भगवान आपको रोकेंगे, और दूसरा नुकसान क्या होगा? जब आप रोज रोज फोटो पर दीपक जलाएंगे, चाहे घी की बाती जलाइए चाहे तेल की बाती जलाइए, जब आप बाती जलाएंगे तो उसमें से सुगंध निकलेगी। सुगंधी का भोजन भूत प्रेतों का होता है। अब फिर वही भूत प्रेत सुगंधी का भोजन लेने के लिए आपके घर में रोज रोज आएंगे। जिस दिन आप दीपक नहीं जलाएंगे, भोजन सुगंधी का नहीं मिलेगा, वो भूत आपको फिर पकड़ेगा और फिर वो आपसे कहेगा कि हम जय गुरुदेव हैं, हमको भोजन आपने नहीं दिया। हम एक बार कार्यक्रम करने गए थे सूरत में, वहाँ एक बहन जी थी। अब वो जो है कि सत्संग में खेलने लगी, कहने लगी कि हम जय गुरुदेव हैं। हमने पूछा कहाँ रहते? कहने लगे वो पहाड़ी पर हम रहते हैं। मैंने कहा गुरुदेव का बसेरा पहाड़ी पर नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, भूत प्रेत झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। एक बार एक मध्य प्रदेश में सागर जिले की एक बहन जी कहने लगी कि भैया हम गुरु महाराज के फोटो पर जब भोग लगाते हैं तो गुरु महाराज का फोटो हिलने लगता है। तो मैंने कहा भूत आता होगा। अब जब हम आप दीपक जलाएंगे तो प्रेमी भाई बहनों, फिर वो सुगंधी का भोजन भूत प्रेतों का होता है। इसलिए बाहरी क्रिया में आप अपने को मत फंसाइएगा।
आपका काम है सुमिरन ध्यान भजन करना। गुरु महाराज के फोटो के पास एक गुल्लक रख दीजिए और सिक्का 1-1 रुपए का 150 रुपया रख दीजिए। एक सिक्का सब के सब लोग उस गुल्लक में डाला करिए। जब महीना भर हो जाए सिक्का निकाल करके रख दीजिए। उतना नोट बनाकर अपने अपने न्याय पंचायत या ब्लॉक के जिम्मेदार के रजिस्टर में आप अपनी सेवा गुल्लक की लिखवा दीजिए। जो रजिस्टर आपके ब्लॉक में दिया गया है उसमें गुल्लक सेवा का कॉलम है। आज हम आपका रजिस्टर देख रहे थे, गुल्लक की सेवा उसमें बहुत कम प्रेमियों का 1-2 लोगों का नाम है जो गुल्लक की सेवा देने वाले हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप सेवा कर रहे तो आप गुरु आदेश में क्यों नहीं कर रहे? अरे काल भगवान ने शर्त रखा है, जो जीव आपकी बात मानेंगे आप उनको ले जाइएगा, बाकी जीवों को काल भगवान रोकेंगे। अगर आपके मन में कहीं से शंका पैदा हो जाए कि भाई हम गुरु महाराज से नामदान लिए तो हम महाराज जी की बात क्यों माने, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शरीर छोड़ने के पहले बता के गए, बच्चा मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ, ये पुड़िया बधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊंगा इसी स्थान पर मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दोबारा आने का वादा किए। कहाँ आएंगे? तो गुरु महाराज ने 60 साल के सत्संग में स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया, बल्कि जब ये जैकेट गुरु महाराज ने पहनाई तो इस पे बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा गुरु महाराज ने लिखवाया, ताकि भारत का बच्चा बच्चा जानता रहेगा कि बाबा जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा में है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की जन्म भूमि चितौरा और कर्म भूमि मथुरा, और पूज्य महाराज जी की जन्म भूमि कहाँ है? चितौरा में। जहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्म भूमि है वहीं पर ये काली दाढ़े वाले महापुरुष का इनकी भी जन्म भूमि वही है। इन्होंने कहा था दोबारा मैं फिर आऊंगा। कबीर साहब जब जाने लगे धर्मदास जी को बता के गए थे, धर्मदास मैं फिर आऊंगा, लेकिन कबीर साहब फिर आए, काशी में आए और दुनिया के लोग नहीं पहचान पाए। ऐसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा जरूरत पड़ेगी मैं 400 वर्ष रहूंगा और मैं परिवर्तन करके जाऊंगा। ये काम 4 चरण में होगा। काम तो गुरु महाराज अपना करेंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों शरीर बदल गया, नाम बदल गया, फिर हम आप कहेंगे कि भाई ये तो फलाने हैं, इसी में हम लोगों का नुकसान होता है। अब महात्मा कब किसके ऊपर दया कर दें, कब किसको क्या दे दें, इसको हम आप नहीं जानते। जैसे पूज्य महाराज जी है, स्वामी जी महाराज के पास महाराज जी सेवा किया करते थे। गुरु सेवा से खुश हो जाए तो जानते हैं क्या होता है? स्वामी जी महाराज ने कहा अगर महात्मा खुश हो जाए तो काल के दरबार से कर्म का पन्ना फाड़ देंगे, जीव को पार कर देंगे, काल को पता नहीं चलेगा महात्मा किसके ऊपर खुश हो जाए। हम आप विचार नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। यही पूज्य महाराज जी एक बार महाराज जी बताने लगे, स्वामी जी महाराज की गाड़ी पूज्य महाराज जी चलाया करते थे, यह सेवा महाराज जी करते थे। एक बार काफिला बंबई में गया था, स्वामी जी महाराज बंबई में रुके थे, तो जब बंबई में गुरु महाराज रुके तो स्वामी जी महाराज ने सब प्रेमियों से कहा कि जाओ सब लोग बंबई घूम आओ, समुद्र देखाओ। तो लोग समुद्र के किनारे गए। स्वामी जी महाराज ने सबको 500 रुपया दिया, कहा जाओ बंबई घूम लो। और उस समय महाराज जी बात बता रहे कि स्वामी जी महाराज ने सबको 500 रुपया दिया और सब लोग उधर समुद्र के किनारे घूमने गए, बंबई देखने गए। महाराज जी बताए कि हमको गुरु महाराज ने नहीं दिया। तो महाराज जी का मन थोड़ा सा खराब हो गया। महाराज जी कह रहे कि मैं सोचने लगा कि हम इतनी गुरु महाराज की सेवा करते हैं और हर बात गुरु महाराज की मानते हैं, स्वामी जी महाराज ने हमको पैसा नहीं दिया और हमको बंबई घूमने के लिए नहीं कहे। तो महाराज जी थोड़ा उदास होकर के बैठे थे।
स्वामी जी महाराज जी के तरफ गए, पूछे, अरे बच्चा कैसे उदास बैठे हो, क्यों नाराज हो? तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, चुप रह गए, क्योंकि इनके अंदर दर्द था कि हमको पैसा नहीं दिए, बंबई घूमने के लिए नहीं गए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम नाराज हो रहे हो, उनको तो मैंने 500 रुपया दे के बहला दिया, अरे बच्चा तुमको मैं बड़ी चीज दूंगा। प्रेमी भाई बहनों, कौन सी दौलत महात्मा खुश होकर के दे दे, इसको हम आप नहीं जानते। स्वामी जी महाराज शरीर छोड़ने के पहले अपनी जो दौलत अपने पास गुरु महाराज के पास थी, वो दौलत पूज्य महाराज जी को गुरु महाराज ने सौंप दिया। जब स्वामी जी महाराज गुड़गांव हॉस्पिटल में भर्ती रहे, उस समय यही पूज्य महाराज जी की माता जी स्वामी जी महाराज से उन्होंने, जब स्वामी जी के पास गई, स्वामी जी बीमारी हालत में रहे, तो स्वामी जी के आंखों से आंसू आने लगे, माता जी भी की आंख से आंसू आने लगा। तो माता जी ने, यानी जो महाराज जी की माता जी हैं, उन्होंने अपने आंचल से स्वामी जी के आंसुओं को पोंछा और माता जी ने रो के कहा, इस बच्चे को सेवा में लगा लीजिएगा। स्वामी जी महाराज उस समय कहे कि देखो तुम शादी मत करना। महाराज जी ने अपने गुरु की हर बात मानी, अपने गुरु के लिए इन्होंने पूरी जवानी कुर्बान कर दिया। तब गुरु खुश होकर वो दौलत महाराज जी को दे दिए। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी इस समय वक्त के महापुरुष हैं। अगर वक्त के गुरु की बात हम आप मानेंगे, अगर इनमें विश्वास रखेंगे, इनके कहने में चलेंगे, तो काल हमको आपको रोक नहीं पाएगा। अगर आप बात को नहीं मानेंगे तो आपका नुकसान होगा। आप 50 साल पुराने सत्संगी हो, आपने खूब सेवा किया है, अगर इस समय आप अपने घर में गुल्लक नहीं रखेंगे, 1 रुपया सेवा नहीं डालेंगे, वक्त के गुरु की बात नहीं मानेंगे, जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहां पर क्या देखा जाएगा? वहां पर कैमरा चला करके देखा जाएगा कौन जीव वक्त के गुरु की बात माना है। जैसे अगर आपने अपना मकान बना लिया, मकान में आपने कैमरा लगवा दिया, अगर आपके मकान में रात में चोरी हो जाए तो जिस दिन चोरी हुई उसी से 1 दिन आगे पीछे का कैमरा आप चला करके देखेंगे कि भाई 2 दिन पहले इधर कौन आदमी आया था और चोरी करने रात में कौन आया, उसका चेहरा कैमरे में होगा। ऐसे जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, वहां पर कैमरा जो चलाया जाएगा तो जो वक्त के गुरु होंगे उनका वचन देखा जाएगा। अब आप 50 साल पुराने सत्संगी हो, आपने खूब सेवा किया है, वक्त के गुरु की बात अगर आप नहीं माने तो आपको बाद में पश्चाताप करना होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपने अपने घरों में एक गुल्लक रखिए, 1 रुपया सेवा गुल्लक में सब लोग रोज रोज डाला करिए। महीना भर हो जाए तो आप लोग अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में, अभी आपके धाता ब्लॉक में न्याय पंचायत का गठन नहीं किया गया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके न्याय पंचायत में कोई सत्संगी, एक भी सत्संगी हो, तब तो आप रजिस्टर रख लीजिए। अगर उस न्याय पंचायत में कोई सत्संगी न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस न्याय पंचायत में सत्संगी है आप अपने पास रजिस्टर रखिए और आप जिम्मेदारी लीजिए कि हम अपनी सेवा रजिस्टर में लिखेंगे और ब्लॉक में देंगे। ब्लॉक से जिले में जाएगी, जिले से मथुरा जाएगी, और जहां पर संगत नहीं है उसके लिए आप जो ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए, आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे आपके ब्लॉक में अगर इतने प्रेमी हैं, 10-20 प्रेमी अगर आपके ब्लॉक में हो, तो आप अपना एक नियम बनाइए कि हम महीना में 1 दिन शाकाहार का प्रचार अपने ब्लॉक में जरूर करेंगे। आप अपना नियम बना लीजिए कि भाई महीना में 1 बार निकलेंगे, एक न्याय पंचायत के गांव में जाएंगे और वहां गांव-गांव जाकर हम आवाज लगा देंगे। प्रेमी भाई बहनों, ब्लॉक की जिम्मेदारी आपको दी गई तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभा दीजिए। आपके समय में आप ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, अगर आपके ब्लॉक के हर गांव में शाकाहार का प्रचार नहीं हुआ और महीना, 2 महीना, 4 महीना बाद आप अपने ब्लॉक के हर गांव में
अगर 1 महीना में 1 न्याय पंचायत आप पकड़ लेंगे, तो अगर आपके यहाँ 12 न्याय पंचायत होगी तो 12 महीना में चक्कर साल में एक बार लगता जाएगा। केवल आपको गांव में जाना है, शाकाहार का संदेश आपको देना है, आवाज आपको लगा देना है। दुनिया के लोग माने ना माने, प्रेमी भाई बहनों, अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। ये समय का जो आदेश है, उस आदेश को आप मानेंगे तो आपको दया दुआ बरकत का लाभ मिलता रहेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा आप अपने गुरु के वचनों पर विचार किया करिए। अगर वचन नहीं मानेंगे, आप मथुरा आ जा रहे, इसमें आपका पूरा लाभ नहीं हो पाएगा। महाराज जी ने तो इतना तक कहा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद ले ले। गांव गोद लेकर गांव गांव में जाकर आप गुरु महाराज का संदेश घर घर बता दे, जन जन तक बता दे। यह आदेश हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दिया गया, लेकिन अपने घाटा ब्लॉक के जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, कितने लोगों ने गांव गोद लिया है? ऐसे प्रेमी अगर हो तो आप हाथ उठाइए कि हमने गांव गोद ले लिया है। प्रेमी भाई बहनों, अब आप अगर गांव गोद नहीं लिए, आप एक गांव की जिम्मेदारी नहीं लिए, तो आप गुरु वचन से गिर रहे, यानी वचन का पालन नहीं हो रहा। आपको केवल गांव गोद लेना है। गांव का आदमी शाकाहारी बने चाहे ना बने, गांव का आदमी शराब छोड़े चाहे ना छोड़े, गांव का आदमी अगर महात्मा की बात माने चाहे ना माने, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक गांव गोद लीजिए। गोद लेने का मतलब होता है गांव की जिम्मेदारी लेना, और वहां आपको केवल शाकाहार का प्रचार करना है। जैसे 10-5 लोग मिलकर आप चले गए उस गांव में, शाकाहार का प्रचार करने लगे। अगर आपको कोई नहीं मिला, आप अकेले चले जाइए और जैकेट पहन लीजिए। जैकेट जरूर पहना करिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था, मैं अपने बच्चों का पेट, पीठ और मुंह प्रेस और अखबार बना दूंगा। तो जब आप जैकेट पहन करके गांव में जाएंगे, अगर गांव में कोई हिंदू भाई होंगे या मुसलमान भाई होंगे, अगर आप किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, अब आप चले जा रहे, कोई मिल गया तो इंसानी रिश्ते के नाते आपने जय जय गुरुदेव कह दिया। अगर अगला बोल देगा तो भी ठीक, अगर अगला नहीं बोले तो भी ठीक, लेकिन आप जय गुरुदेव कहेंगे तो आपकी बाणी टेप रहेगी। और धर्मराज के दरबार में वहां वो रील चला करके दिखाएगा, ये प्रेमी, ये बाबा जय गुरुदेव के शिष्य जैकेट पहनकर गांव में अकेले गए थे और गांव में सबसे जय गुरुदेव बोलते थे और शाकाहारी रहने के लिए ये प्रार्थना करते थे। अगर आप नहीं भी बोल पाए तो आपके जैकेट पर गुरु महाराज का संदेश लिखा हुआ है, दुनिया के लोग पढ़ लेंगे। तब भी प्रेमी भाई बहनों, आपको कर्म दोष से महात्मा बचा लेंगे। जिस गांव को आपने गोद लिया है, उस गांव में कभी कभी महीना में, 6 महीना में आप कोशिश कीजिए कि सत्संग करवाया करिए। जैसे आपके इस गांव में अगर 3 बार, 4 बार, 5 बार सत्संग हो गया, तो जो संस्कारी जीव होंगे वो जीव तो दूर से भी सुनेंगे, तब भी वो महात्मा से जुड़ जाएंगे। अगर संस्कार उनका नहीं होगा तो आप उनके सर पे चढ़कर कितना सत्संग सुनाएंगे, लेकिन वो बात को नहीं मानेंगे। इसलिए आप लोग ये कोशिश किया करिए कि अगर महीने में आप कहीं सत्संग भी करते हैं तो नए नए गांव में रखा करिए, ताकि माइक की आवाज दूर तक चली जाए, नए लोगों को भी जानकारी हो जाए कि बाबा जय गुरुदेव का संदेश है। शाकाहारी रहने के लिए बाबा जी ने अपील प्रार्थना की है। यह संदेश प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी गुरु महाराज ने सौंपा है। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? बच्चा, मेरा संदेश आप जन जन तक पहुंचा देना। अब ये आवाज कैसे पहुंचेगी? जब आप एक गांव गोद ले लेंगे, गांव गोद लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। जब आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये गांव मैंने गोद लिया है, तो आपका मन वहां बार बार जाएगा, आपका तन भी वहां बार बार जाएगा। जब आप वहां प्रचार करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपका धन भी खर्च हो जाएगा,
जैसे कभी आपने गांव गोद लिया, सत्संग आपने करा दिया, 1000 रुपया आपने खर्चा कर दिया, लाची दाने का प्रसाद बांट दिया, घंटा 2 घंटा संदेश आपने सुनवा दिया। आप प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने क्या कहा था? परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। तो जब आप गांव गोद लेंगे तो आपका तन भी लगेगा, आपका मन भी वहां लगेगा और आपका धन भी लगेगा। तन मन धन तीनों की कुर्बानी आपको देना पड़ेगा। अगर आपने गांव गोद नहीं लिया तो प्रेमी भाई बहनों, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब परिवर्तन का वक्त आएगा तो गुरु महाराज ने कहा जब परिवर्तन होगा तो मार काट के द्वारा नहीं, कर्मानुसार तलवार चलेगी। अगर कर्म हमारा खराब होगा, तलवार मेरे गर्दन पे पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर कर्म आपका खराब होगा, वो तलवार आपके गर्दन पे पड़ेगी। कर्मानुसार तलवार चलेगी। परिवर्तन देश दुनिया में होगा और भारी परिवर्तन होगा जो किसी के दिल दिमाग में नहीं है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसा परिवर्तन हम आप नहीं समझ पा रहे, नहीं सोच पा रहे, लेकिन वो परिवर्तन कर्मानुसार होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जब ये कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, तो दोनों युगों में टक्कर होगा। जो लोग बीच में पड़ेंगे वे पीस दिए जाएंगे। कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानव कई करोड़। मानव कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे, काल धार की प्रबल वेग में सतयुगी जीव बचेंगे। कौन बचेगा? जिनका विचार, जिनका खान पान सात्विक हो गया, शाकाहारी बन गए, विचार अच्छा हो गया, ऐसे लोगों का बचाव हो जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो जब ये कलयुग जाएगा तो अपना कर्जा मांगेगा। कलयुग का कर्जा क्या है? जैसे हम आप बात बात में झूठ बोल दिए, या हम आप सत्संगी भी बन गए फिर भी निंदा आलोचना कर रहे, सत्संगी भी बन गए। अब किसी का आपने एक बित्ता खेत हड़प लिया, तो जो भी कर्म आप करेंगे ये कलयुग का कर्जा होगा। जब ये कलयुग जाने लगेगा तो कहेगा कि आपने झूठ क्यों बोला, आपने बेईमानी क्यों किया, आपने धोखा क्यों किया, आपने हिंसा का काम क्यों किया। प्रेमी भाई बहनों, हिंसा का मतलब केवल जानवर की गर्दन काटना ही नहीं। अगर आपके वाणी से किसी को दुख हो गया, यह भी हिंसा में आता है। इसीलिए महात्मा इस बात को लिख दिए थे, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अगर आपकी वाणी से किसी का दिल दुख गया तो ये हिंसा में आ जाता है। तो जब ये कलयुग जाने लगेगा तब कहेगा कि भाई तुम हमारा कर्जा वापस दे दो। आपने हिंसा का काम किया है, आपने झूठ बोला है, आपने चोरी किया है, आपने बेईमानी किया है, तो उस समय यह कर्जा हम आप जब नहीं दे पाएंगे तब कलयुग एक तमाचा लगाएगा, करोड़ों लोग धराशायी बन जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप विचार कीजिए, गांव गोद लेने की बात क्यों कही गई, इस पर हम आप विचार नहीं कर पाए। आज इसमें हम आप इतने सत्संगी बैठे हैं, क्या हम लोग झूठ नहीं बोलते? अरे हम लोग भी तो झूठ बोल देते हैं। अब आपने दुकान किया है, कोई सामान आपने 50 रुपए में खरीदा, अब ग्राहक आपसे लेने आया, अब आपने ग्राहक से बताया कि ये सामान 80 रुपए का है। ग्राहक कहेगा कि भाई हम 70 रुपए देंगे। आप कहेंगे कि भाई 70 रुपए तो खरीदी रेट हमारा नहीं है, हम 75 से कम का नहीं देंगे। तो आपने खरीदा 50 रुपए में, लेकिन आपको झूठ बोलना पड़ेगा। खेती का काम करेंगे, दुकान का काम करेंगे, खेती बाड़ी का काम कर रहे, अब आप कहेंगे हम जीव हिंसा नहीं कर रहे। आपने कुदाल चलाया, फावड़ा चलाया, अब आपने दवा मारा, कीड़ा मारा। माताएं बहनें अपने घर परिवार में आप झाड़ू लगा रहे, आप पोछा लगा रहे, अब उसमें भी चींटी चींटा मर रहे, तो क्या कर्म नहीं बन रहा? अरे हम आप भी तो वो काम कर रहे। प्रेमी भाई बहनों, जब ये कलयुग जाने लगेगा तो अपना कर्जा मांगेगा। लेकिन अगर आपने एक गांव गोद ले लिया,
अगर आपने अपने जबान से झूठ बोल दिया है, अब आप महीना 15 दिन में एक दिन शाकाहार का प्रचार कर दें। जिस गांव को आपने गोद लिया है, अब उस गांव में आप चले गए। जिस जबान से आपने झूठ बोला, अब उसी जबान से आप जाएंगे गांव में, प्रभु का नाम लेंगे, आप जय गुरुदेव बोलेंगे, प्रेम प्यार से मीठी भाषा में आप गांव के लोगों को समझाएंगे। भैया हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना हाथ जोड़ करके किया है कि आप कोई ऐसा नशा मत कीजिएगा, नशे में बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है। जीवों पर दया करने के लिए, रूहों को रहम करने के लिए हमारे गुरु महाराज ने फरियाद किया है, भैया आप शाकाहारी रहिएगा। अगर हमारे अंदर रहम नहीं है तो रहमान का मिलना मुश्किल है। यही बात तो मुसलमान भाइयों के किताबों में लिखी गई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वो मालिक रहमान है तो हमको आपको भी रहम करना चाहिए। अगर हमारे अंदर रहम नहीं है तो रहमान का मिलना मुश्किल है। प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप रहम दिल बनेंगे तब वो मालिक हमारे आप के ऊपर दया करेगा। अगर हमारे आप के अंदर दया नहीं आई तो कभी भी हम आप उस मालिक को नहीं पा सकते। अगर हम आप आज शराब पीने लग गए, महात्मा की बात नहीं माने, हालांकि दुनिया माने चाहे ना माने, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, आपको गांव में जाकर बता देना है। वैसे फकीरों का कलाम लिखा हुआ है, अगर इस जुबान पर शराब का एक कतरा गिर जाता है या जिस्म नापाक हो जाता है, खुदा हमारी आपकी इबादत को कबूल नहीं करता। है प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप अज्ञानता में या जिभ्या के स्वाद में आप जीवों को काट करके मार करके खाने लग गए। जबकि मोहम्मद साहब जब इस धरती पर आए थे उस समय लोग उनकी बात को नहीं मान पाए। मोहम्मद साहब जब इस धरती पर आए उस समय उनको भारी तकलीफ दी गई थी, लोग उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे। प्रेमी भाई बहनों, जब इसी धरती पर मोहम्मद साहब आए थे तो एक अमर सिंह नाम का, अमर नाम का व्यक्ति, जो उनकी बहन मोहम्मद साहब की मुरीद बन चुकी थी, संजोग की बात भाई अमर को पता लग गया कि मेरी बहन मोहम्मद साहब की मुरीद बन गई। अब वो हाथ में तलवार लेकर बहन के घर पहुंच गया। मैं अपने बहन बहनोई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो मोहम्मद साहब का मुरीद बन गई। अब जिस समय भाई अमर हाथ में तलवार लेकर अपने बहन के घर पहुंचा कि हम बहन और बहनोई का कत्ल कर देंगे, उस समय संजोग से मोहम्मद साहब भी उसी घर में पहुंचे थे, घर के अंदर रहे। बहन ने देख लिया कि आज मेरा भाई अमर तलवार लेकर के आ रहा, और संजोग से हमारे मुर्शिद हमारे घर में है, और बहन सोचने लगी आज अगर मेरा भाई देख लेगा कि मोहम्मद साहब इस घर में है तो वो उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, बहन ने अब वो अपने मुर्शिद से यानी मोहम्मद साहब से फरियाद किया, कहने लगी हुजूर मेरा भाई बड़ा कतली है, वो आपका विरोधी है, अगर वो आज मेरे पास आ रहा, अगर वो आ जाएगा आपको देख लेगा तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, आप छुप जाइएगा। अगर वो क्रोध में आएगा तो बहुत करेगा, मेरी गर्दन काट देगा। मोहम्मद साहब घर के अंदर छिप गए और बहन घर के बाहर रही। भाई अमर तलवार लेकर के आया और अपनी बहन की गर्दन काटने के लिए जब खड़ा हुआ तो बहन ने सर झुकाया, कहा भैया मेरी गर्दन आप काट दीजिए, लेकिन मोहम्मद साहब को आप अपनी जबान से कुछ मत कहिएगा। उस समय बहन ने अपना गर्दन नीचे लटका दिया, भाई अमर ने तलवार तान लिया, लेकिन घर के अंदर जैसे हम आप अपने घरों में गुरु महाराज का फोटो रखते हैं या कोई गुरु महाराज की लिखी हुई बातें, हम आप शाकाहारी का संदेश कभी अपने दीवारों पर लिख देते हैं, ऐसे ही बहन के घर में वो मोहम्मद साहब की तस्वीर और कुछ मोहम्मद साहब की 4 लाइनें 4 सत्रें लिखी हुई थी। अब बहन ने गर्दन नीचे किया है, भाई ने तलवार ऊपर ताना है गर्दन काटने के लिए, लेकिन उसका ध्यान जो मोहम्मद साहब का पैगाम था, वो जो सत्रें लिखी हुई थी, अब उसको पढ़ने लगा। जैसे जैसे 1 लाइन पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा, अब उसके हाथ धीरे धीरे नीचे होते गए,
चौथी लाइन पढ़ते पढ़ते उसने तलवार रख दिया। कहा कि बहन, अब मैं तेरी गर्दन नहीं काट सकता। अब मेरे अंदर में उत्सुकता पैदा हो रही कि जिनको तूने गुरु बनाया, उनसे मेरी भी मुलाकात करा दे। मैंने उनकी 4 सत्रें, ये 4 लाइनें पढ़ ली, मेरे विचार में परिवर्तन आ गया। बहन, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मोहम्मद साहब घर में ही छिपे रहे। अब वो धीरे से सामने आए। जब सामने हुए, चेहरा देखते ही जब नजरें मिली, तो उस समय अमर की आंखों में आंसू आ गए, चरणों पर गिर गए मोहम्मद साहब के, रोने लगे। उन्होंने उठा लिया, कहा रोने की जरूरत नहीं। अज्ञानता में लोगों ने महात्माओं का, फकीरों का विरोध किया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आपका काम क्या है? आप दुनिया के लोग माने चाहे न माने, आप केवल एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लीजिए और अपने गुरु महाराज की बातें आप गांव में जाकर लोगों को सुना दीजिए, बता दीजिए। लोगों को अगर आपने बता दिया तो महात्मा आपको कर्म दोष से बचा लेंगे, क्योंकि ये कर्मों का देश है। अगर आप संदेश गांव गांव नहीं पहुंचाएंगे, गांव का आदमी कहेगा कि भाई कोई हमको बताया नहीं। जब इसी धरती पर द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आए परिवर्तन करने के लिए, अब उस समय लड़ाई हुई, पांडवों को साथ में लिए। जब भीष्म पितामह के शरीर में बाण लग गए, भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े रहे, उस समय तकलीफ हो रही, भगवान कृष्ण को याद कर रहे, भगवान कृष्ण नहीं पहुंचे। जब अंतिम समय आया तब भगवान कृष्ण गए, भीष्म पितामह रोने लगे, कहने लगे केशव, क्या मैं जटायु से गिरा हुआ इंसान हूं? अरे जटायु का पंख कट गया, भगवान राम ने तुरंत गोद में उठा लिया, मैं कब से बाण की सैया पर पड़ा, आप अभी आ रहे, अब तो मेरा अंतिम समय है। तब भगवान कृष्ण बोले, पितामह आप कभी जटायु नहीं बन सकते। एक सीता को बचाने के लिए जटायु ने अपनी जान कुर्बान कर दिया। आप वो इंसान हैं, आपके सामने एक अबला को, द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था और आप सामने मौजूद रहे, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। उस समय द्रौपदी ने रो करके आपसे कहा था, अरे पितामह आप तो कुछ कह दीजिए, लेकिन आप उस समय अपनी जबान नहीं खोल पाए। अगर आप बोल दिए होते कि अरे दुर्योधन ये क्या हो रहा, अरे दुशासन ये क्या कर रहे, तो आज आपको इस बाण की सैया पर न सोना पड़ता, ये कर्म दोष आपको न लगता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, त्रेता और द्वापर में एक अबला का अपमान हुआ था तो इतना बड़ा महाभारत हुआ, और इस कलयुग में न जाने शराब के नशे में कितनी माताओं बहनों की इज्जत रोज लूटी जा रही है। बेजुबान जानवरों की गर्दन चौराहे चौराहे पर रोज काटी जा रही, खूनों की नदी बहाई जा रही। ऐसे समय में अगर आप जटायु नहीं बन पा रहे तो आप भीष्म पितामह मत बनिए। आप एक गांव गोद ले लीजिए और उस गांव में चले जाइए। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ये अपनी जबान खोल दीजिए। अगर आप भीष्म पितामह की तरह अपनी जबान बंद रखेंगे, यह कर्म दोष आपको लग जाएगा। इसलिए पूज्य महाराज जी ने हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी दी। आप एक गांव के जिम्मेदार बन गए। अब आपने 2-4 सत्संगियों को फोन कर लिया कि भैया आज आप आ जाते तो हमारे वाले गांव में प्रचार करवा देते, हम आप वाले गांव में प्रचार करवा देंगे। ऐसे आपस में लोग तालमेल बनाकर 4, 6, 10 लोग मिलकर अगर शाकाहार का प्रचार गांव गोद लेकर के हम आप करते, कितना बड़ा लाभ मिलता। जैसे अपने खागा से अरविंद भैया को मैं देख रहा, ये 3 दिन से लगातार जहां जहां कार्यक्रम हो रहा, अब कोई गाड़ी कर लेते हैं चले आते हैं। ठीक इसी तरह से आप लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लीजिए। 8-10 लोगों की टीम बन गई। अब आपने समय मिला, जैसे आप सत्संग में 3 दिन से लगातार आ रहे, ऐसे 10-10 दिन पर एक एक गांव को पकड़ लीजिए। आज इस गांव में चले चलेंगे, कोई आपने गाड़ी कर लिया, अब आप 8 लोग बैठ गए, अपना अपना किराया भाड़ा लगा दिए, अपना अपना खर्चा कीजिएगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा
जो परमार्थ की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। 150 रुपया डीजल का आपने दे दिया और गाड़ी से चले गए, गाड़ी खड़ी रही, आपने दिन भर गांव में 4 घंटा 6 घंटा 2 घंटा जितना आपको मौका हो गांव में प्रचार कर दीजिए। अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं कर पाए, नहीं समझा पाए, तो जैकेट पहन लिए, झंडा ले लीजिए। पैदल 4-6 लोग जाते हैं। बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। अगर कोई रोक लिया, कोई कुछ पूछ लिया, तब आप उनको थोड़ा बता दीजिए। अगर कोई मुसलमान भाई कह दे क्या रे भाई, ये तो जीव हिंसा और ये मांस तो खाने के लिए बनाया गया, तो आप इस बात को बता सकते हैं। यही मुसलमान भाई जब हज करने के लिए जाते हैं तो आप उनसे पूछिएगा, वो पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ते, क्योंकि उनको ये रहता है कि इस पेड़ में भी रूह है। प्रेमी भाई बहनों, हज करने जा रहे तो पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ रहे, और इसके बाद आप जब कत्लेआम कर रहे तो क्या आपको सजा नहीं दी जाएगी? अरे जब मोहम्मद साहब आए थे तो उन्होंने ये बात लिख दिया था, हे इंसान, मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, ताड़ खजूर फल फूल, सूखे गीले मेवा मिश्री, दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृत और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे, सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज, साग सब्जी, फल फूल, दूध, ये कुदरत ने हम लोगों के लिए बनाया है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कर्म दोष से बचने के लिए एक गांव की जिम्मेदारी उठाइए और गांव गांव में आप प्रचार करते रहिए। अगर कोई आदमी कुछ पूछ दे तो आप उनको थोड़ा बहुत समझा दीजिए। 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा। अगर आप नए लोगों को बताएंगे, किसी के अंदर विचार बदला, कोई आदमी सोचा अच्छा चलो एक बार बाबा जी को देख आते हैं, थोड़ा मथुरा हो आते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब वो नजदीक जाएंगे, जैसे बर्फ के पास आप जाएंगे तो आपको ठंडक महसूस होने लगेगी। आग के पास जाएंगे तो आपको गर्मी महसूस होने लगेगी। जब आप सच्चे महात्मा, सच्चे फकीर के पास जाएंगे तो आपको अपने आप आभास होने लगेगा कि वास्तव में हमें यहाँ सच्चा रास्ता मिल जाएगा, सुख शांति मिल जाएगी, हमारा लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्माएं तो सब इनकी है, रूहें तो सब इनकी है, और ये अपना लेते हैं। बस हमारा आपका काम इतना है कि हम आप गांव गांव गुरु महाराज का संदेश बता दें। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब जब सेवा का मौका मिले आप लोग समय पर सेवा जरूर किया करिए। तो पहला आदेश सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक। दूसरी बात, गोल्लक अपने घर में जरूर रखिए, 1 रुपया सेवा में डाला करिए। इसके बाद बीच बीच में जब कभी आपको सेवा लगा दिया जाए, जैसे इस समय भूसा की सेवा लगाई गई है, लगभग 4-5 हजार गाय का साढ़ मथुरा में बेचे नहीं जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे ये मेरी प्यारी गाय है, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप कभी भी अपने को ये मत सोचिएगा कि भाई हम गरीब हैं। अरे आपको गुरु महाराज ने दौलत दे दिया है, आपको घर परिवार में रहकर रोटी मिल रहा, कपड़ा मिल रहा, तो आप ये ध्यान रखिएगा, दुनिया के लोगों के पास करोड़ों की दौलत क्यों न हो, लेकिन आप उनसे अच्छे हैं। और जब सेवा लगे आप थोड़ा बहुत दे दिया करिए। और गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जितना तुम देते हो मैं इसका 10 गुना वापस देता हूँ। एक बार एक सत्संगी गाजीपुर के थे, स्वामी जी महाराज के पास गए, सेवा मथुरा में चल रही। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब धीरे धीरे 17 मई से 21 मई जो भंडारा होगा उसकी तैयारी के लिए सेवादारों की वहां मांग है, जरूरत सेवादारों की है। तो ऐसे ही एक गाजीपुर के प्रेमी स्वामी जी महाराज के समय में सेवा करने गए मथुरा। सेवा हो रही थी, स्वामी जी महाराज गाड़ी खड़ा किए, दर्शन दे रहे। स्वामी जी महाराज का दर्शन करने जब वो प्रेमी गए तो उन्होंने स्वामी जी महाराज से एक बात कह दिया, हुजूर हम बड़े गरीब हैं,
इतनी बात उन्होंने कहा। स्वामी जी ने कस के डांटा, क्या कहा तूने, गरीब हो? अरे बताओ, यह शब्द आज के बाद कभी मत कहना। गुरु महाराज ने कहा, धोती के खूंटे में बांध लो, आज के बाद दोबारा ये मत कहना कि मैं गरीब हूँ। गरीब तो वो दुनिया के लोग हैं जिनको नाम की दौलत नहीं मिल पाई। अरे तुझे तो मैंने आत्मा का धन दे दिया, नाम की दौलत दे दिया। इस नाम की दौलत को पाने के लिए राजा महाराजा जंगलों में जाते थे और वहां जाकर महात्माओं के लंगोटियां कचारते थे, सेवा करते थे, तब ये दौलत मिलती थी। मैंने तो तुझे मुफ्त में दिया। आज के बाद कभी ये मत कहना कि मैं गरीब हूँ। तुम एक बात ध्यान रखना, मेहनत ईमानदारी की कमाई करना, झूठ मत बोलना और भजन जरूर करना। गुरु महाराज ने कहा, किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। वही प्रेमी एक बार मिले, बताने लगे कि भैया जब मैंने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज ने हमको बहुत डांटा। बताने लगे, हमारे 2 बेटे थे, कुछ ही दिन के बाद दोनों बेटे जब बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई कर लिए, दोनों बच्चों के फोर्स में नौकरी मिल गई। आज हम बिल्कुल गुरु महाराज की दया कृपा से खुशहाल है। आज सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी इसको अपने जीवन में अमल कर लेंगे, दया हमको आपको मिलने लगेगी। ईमानदारी का मतलब होता है जैसे भाई भाई का बंटवारा हो रहा, अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को बराबर हिस्सा दे दिया तो ये ईमानदारी होगी। बड़ा भाई ने छोटे वाले भाई को हिस्सा कम दिया, अपने ज्यादा ले लिया, तो ये बेईमानी हो गई। ऐसे मानव जीवन में जब गुरु मिल जाते हैं तो गुरु के मिल जाने के बाद कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अगर आप दुकान कर रहे हैं, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। आपने 10 मन अनाज पैदा किया, 10 मन गेहूं आपने पैदा किया, 9 मन अपने घर में खर्चा कीजिए, 1 मन गुरु का हिस्सा हुआ। 10 कुंतल आपने भूसा पैदा किया, 1 कुंतल भूसा गुरु का हुआ। अगर आप ईमानदारी से गुरु का हिस्सा देते रहेंगे तो आपको खाने पहनने रहने के लिए कमी महसूस नहीं होगी, बच्चे बीमार नहीं होंगे, बीमारियां घर में नहीं रहेंगे। अगर सब लोग भजन करते रहे तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समर्थ महापुरुष को पाकर अगर हम आप बात को नहीं समझ पाए तो नुकसान हमारा आपका होगा। और भक्ति गरीबी में हुआ करते हैं, लेकिन जो कुछ आपके पास है, आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे, सेवा देते रहेंगे तो दया आपको मिलती रहेगी। तो भूसा की जो सेवा लगाई गई, आप सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपके ब्लॉक धाता को 30,000 रुपए का जो लक्ष्य दिया गया है, आप लोग इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बराबर ये प्रयास कीजिएगा कि 4-6 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर ये सेवा आपकी जमा हो जाए और सेवा आपके ब्लॉक से जिले में चली जाए। गुरु महाराज के दरबार में जो भूसा इस समय खरीदा जा रहा, ये सेवा आपकी समय से लग जाए तो यह सेवा आप लोग पूरा कर लीजिएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में आना जाना, शाकाहार का प्रचार करना और गुरु दरबार में आना जाना, सेवा बराबर करना, ये अपना लक्ष्य बना के रखिएगा, आपको दया मिलती रहेगी। गुरु हमेशा हम जीवों के भाव को देखते हैं। अगर इतिहास देखा जाए तो आज हम आप गुरु महाराज ने इतनी दया किया है, फिर भी प्रेमी भाई बहन अगर हम आप सेवा से पीछे हट रहे तो नुकसान अपना होगा। क्योंकि आगे आने वाले समय में गुरु महाराज ने कहा, दुनिया के लोग जब भूखों मरेंगे उस समय हमारे बच्चों को 1 रोटी जरूर मिलेगी। दुनिया के लोग कहेंगे आखिर इनको कहां से मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमको आपको मुसीबत की घड़ी में दया दे देते हैं। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही और लाज बच गई, साड़ी गज गई, तब द्रौपदी ने भैया कन्हैया से पूछा, भैया इतनी साड़ी आप कहां से ले आए, आप न होते तो मेरी लाज न बैठती। भगवान कृष्ण कहने लगे, बहन ये साड़ी मैंने नहीं लाया, ये तो तूने एक महात्मा को कपड़ा दान में दिया था, वही दान दिया हुआ कपड़ा आज मुसीबत के समय में महात्मा ब्याज से तुमको वापस दे दिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी ने यही तो कहा था
अगर मैं किसी का एक गिलास पानी पी लेता हूँ तो मैं उसका वापस कर देता हूँ, ब्याज सहित वापस होता है। तो आप भूसा की सेवा बढ़ चढ़ करके कर लीजिएगा, ताकि प्रेमी भाई बहनों ये सेवा साल में एक बार केवल लगाई जाती है। यही मोहम्मद साहब के समय में उनका तकरीर हो रहा था और मुरीद आ जा रहे। एक दिन एक मोहम्मद साहब के मुरीद रहे। अब वो क्या करते थे, सत्संग में जाते थे, सत्संग आधा सुनते थे, आधा सत्संग सुन करके वापस चले जाते थे। एक शिष्य ने पूछा, कहने लगे हुजूर वो जो आता है पूरा सत्संग नहीं सुनता है, आधा सुन करके चला जाता है, आखिर ऐसा क्यों? मोहम्मद साहब ने कहा तुम मुझसे पूछ लो, हमसे क्यों पूछ रहे। अब वो प्रेमी पूछने की कोशिश किया, लेकिन एक दिन हुआ क्या, जब वो शिष्य बेचारा आया, आधा सत्संग सुना, आधा सत्संग सुन करके वो उठा और वो अपने घर को चला गया। गांव थोड़ा ही दूर था, तो एक शिष्य पीछे पीछे गया देखने के लिए कि इसका घर कहाँ है, गांव कौन सा है। वहां उसके घर तक गया। वह शिष्य जो है घर के अंदर गया और घर के अंदर से उसकी बीवी निकली और वो धीरे तेजी से सत्संग में भाग के गई। जो शिष्य देखने गया था वो मोहम्मद साहब को बताया, कहा हुजूर ये आधा सत्संग सुनता है, आधा सुन करके घर वापस जाता है, फिर इसकी बीवी सत्संग में आती है, आधा वो सुनती है, तो ये दोनों मियाँ बीवी एक साथ सत्संग में क्यों नहीं आते? मोहम्मद साहब ने कहा भाई उससे पूछ लो। अब एक दिन जब वो बेचारा फिर आया तकरीर सुनने के लिए, आधा सुन करके जब जा रहा तो पीछे पीछे एक शिष्य गया गुरु भाई। जब वो घर के अंदर गया और घर के अंदर से उसकी बीवी निकली, तो उस समय घर के अंदर जाने से पहले गुरु भाई ने रोका, कहा भाई एक बात बताओ, तुम दोनों मियाँ बीवी सत्संगी हो और मोहम्मद साहब से मुरीद दीक्षा लिए हो, उनके मुरीद हो, तो एक बात बताओ, तुम दोनों मियाँ बीवी एक साथ सत्संग में क्यों नहीं जाते? वो गुरु भाई बेचारा बड़े नम्र भाव से कहा कि भाई साहब मेरे पास एक ही चादर है, वही चादर ओढ़ करके मैं सत्संग में जाता हूँ, आधा सत्संग सुन करके जब मैं वापस आता हूँ वही चादर मैं अपनी बीवी को देता हूँ और वो चादर ओढ़ करके मेरी बीवी जाती है। अगर मेरे पास दो चादर होते तो हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ सत्संग में जाते। जब मोहम्मद साहब के पास वो शिष्य जा करके बताया, कहा हुजूर वो तो इतना गरीब है कि उसके पास दो चादर नहीं है, फिर भी वो इतनी लगन उसके अंदर है, मियाँ बीवी दोनों सत्संग में आते हैं। मोहम्मद साहब ने कहा ऐसे ही जीवों का इतिहास बनता है। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हमको आपको सब कुछ दे रखा है, खाना कपड़ा मकान, अब इसके बावजूद भी समय पर जब सेवा लगाई जाए अगर हम आप नहीं दे पाए तो फिर हम आप हमारा आपका भाव जब कमजोर पड़ेगा तो नुकसान तो अपना होगा। इसलिए आप अपना भाव अपना विचार अपने गुरु के प्रति बना करके रखिए। गुरु कभी लेते नहीं, वो देने के लिए आते हैं, लेने का एक बहाना है, आप देंगे तो आपको ब्याज सहित वापस देंगे। इसलिए भूसा की सेवा आप लोग बढ़ चढ़ करके दीजिएगा। फिर 17 मई से 21 मई भंडारा होगा, भंडारा में नए लोगों को लेकर के चलने की तैयारी कीजिएगा। भंडारा चलाने के लिए शरबत प्याऊ के लिए वह सेवा आप अलग से प्रेमी भाई बहनों दीजिएगा। देखिए होता क्या है कि अगर अपने घर पर शरबत प्याऊ चलाना हो तो हम आप 50 किलो चीनी खर्चा कर देंगे, लेकिन सच्चा परमार्थ कहाँ होता है? जहाँ कोई स्वार्थ न हो। अब आप मथुरा अगर शरबत प्याऊ चल रहा, आपने इरादा बना लिया, अपने ब्लॉक के जिम्मेदार को बता दिया एक कट्टा चीनी का हम देंगे, 50 किलो हम चीनी देंगे, शरबत प्याऊ हमारी तरफ से वहां मथुरा में चलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे में जीव का परमार्थ ज्यादा बनता है। न जाने कहां कहां से लोग आते हैं, पी खा करके जाते हैं। अब आपके पैसे का है, अब आपके दरवाजे पर कोई आया, अब आपने अपने नाम मान सम्मान के लिए ज्यादा खर्चा कर दिया, तो वहां तो एक तरह से हमारा आपका स्वार्थ होता है। इसलिए परमार्थ के रास्ते पर आपको कहाँ परमार्थी लाभ मिलेगा, उसमें सेवा देने से
आप पीछे मत हटा करिए। तो गायों की सेवा आप कीजिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, आप बाकी तो आपको हर बातें बता दी गई, समझा दी गई, जानकारी आपको सब कुछ है। ये तो गुरु महाराज की दया कृपा रही। हालांकि ऐसे समय में कामकाज का समय रहा, फिर भी आपके ब्लॉक, आपके जिला फतेहपुर में लगभग 14 दिन लगातार ब्लॉक ब्लॉक में कार्यक्रम होता रहा। और आज का ये कार्यक्रम अंतिम लास्ट कार्यक्रम है। इसके बाद फिर कौशाम्बी में हमारा जाना होगा। तो आप लोगों ने अपना समय दिया, और जो भी प्रेमी भाई बहन जिले के कमेटी के और ब्लॉक के जिम्मेदार, जिन लोगों ने साथ में चल करके 12-14 दिन तक आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। हमारे कहने से अगर कोई बात आपको अटपटी लगी हो या ठेस पहुंचा हो, तो आप लोग हमको अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, जो आदमी चलता है वही आदमी थकता है। जो आदमी बोलता है गलती उससे हो सकती है। तो आप तो श्रोता है, बोलने वाले हम लोग हैं। बोलने वाला अगर कभी कोई बात गलत कह भी दे तो आप माफ करते रहिएगा, और आप गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिएगा। जो जो आदेश मथुरा दरबार से महाराज जी ने दे रखा है, उसका पूरा पूरा पालन करने की कोशिश कीजिएगा। चाहे कम सेवा दीजिए, चाहे ज्यादा दीजिए, ध्यान इस बात का रखिएगा। सेवा देने से कभी इनकार मत कीजिएगा। जब आप इनकार कर देंगे तो आप भक्ति से गिर जाएंगे। अगर आपने कम दिया तब भी, और थोड़ा दिया, ज्यादा दिया तब भी, आप सेवा देते रहेंगे तो दया आपको मिलती रहेगी। गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आज आप लोग ले आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आप लोगों के बीच में जा रहे, आप अपनी सेवा झोली में डाल दीजिएगा। गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए मथुरा दरबार में चली जाएगी। एक प्रार्थना प्रेमी भाई बहन सब लोग बोलेंगे, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। वही दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे माई दरस को तरस रहा। मेरे तड़प उठे माई दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार। घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार। सूरत भी जयमी रस धार तन मन होवे हरा। सूरत भी रस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुए जाय तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाओ सदा। मैं नीच धम नाकार
तुम्हारे द्वारे पड़ा। तुम्हारे द्वारे खड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है।